हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनूपा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं ईवीएस के क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपको यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट, रीट जैसे टीचिंग एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा। यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक से हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। ये कोई स्पॉन्सर्ड बुक वीडियो या फिर कोई स्पॉन्सर्ड बुक नहीं है। आप सभी को पता है, अगर आप लोग ये पहली बार सेशन देख रहे हैं तो आपको बता दूं कि इससे पहले भी 10 सेशंस जो है वो चैनल पर अपलोडेड है और ये जो सीरीज है हमने इसको वापस से रिज्यूम कर दिया है, तो ये भी आपको ऑल्टरनेटिव डेज में देखने को मिल जाएगी। तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। इससे पहले वाले सेशन में हम लोगों ने 15 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो इसलिए 15 क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में ईवीएस एनसीईआरटी में मैंने डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार आप वो वीडियोस देख लीजिए। लगभग 1 से 1.5 घंटे में आपकी चारों वीडियोस दिख जाएंगी। कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। ये अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक वेट लिफ्टर है, बिल्कुल ठीक। कर्नाटक की है तो कर्नाटक की नहीं है। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं आप लोग लाइव चैट में बता सकते हैं। ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं। 130 किलोग्राम तक का भार उठा सकती है और 12 वर्ष की उम्र से ये इस चीज को करती आ रही है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन गलत है, बाकी के तीनों ऑप्शन सही हैं। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। सीढ़ीदार कुएं अथवा बावड़ी से संबंधित निम्नलिखित कुछ कथन दिए हैं। जल भंडारण और संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था, ठीक है। सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता है, ठीक है। निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है, ये भी ठीक है। केवल प्रदूषित जल होता है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑप्शन तीनों सही है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। वर्ली एक पारंपरिक कला का एक प्रकार है। तो वर्ली नामक जो स्थान है वो कहाँ, महाराष्ट्र में। तमिलनाडु के निकटवर्ती समीपवर्ती राज्य कौन से हैं, तो केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ये आपको मैप से पता चल जाएगा। और निम्नलिखित में से किसकी सुनने की जो शक्ति है वो इतनी तीक्ष्ण होती है कि वो वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है, तो बाघ कर सकता है। ये मैंने आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से एनसीईआरटी की समरी में डिस्कस किया है। जिन्होंने देखी होगी वो आज इस चीज को रिलेट कर पा रहे होंगे, और जिन लोगों ने नहीं देखी तो अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप 1-1.5 घंटे में उन सेशन को देख सकते हैं। छोटी छोटी सी वीडियोज है, 4 वीडियोज हैं एनसीईआरटी समरी पर। 1 लाइन ऑफ फैक्ट्स में मैंने डिस्कस किया है। जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते थे वो सभी वहां पर इंक्लूड किए गए हैं। जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तो वहां पर सुरंगों को पार करता है। वो कहां पर मिलती है, वेस्टर्न घाट में। नेक्स्ट है, पृथ्वी गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोग डैश डैश के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं, तो अलास्का यूएसए। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि तेल जो होता है वो ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाए। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता, तो मकड़ी। बाकी के एबीसी रहते हैं लेकिन मकड़ी नहीं रहती। ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे ये यहाँ पर बताया गया है। और फिर आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे कि ये कहाँ, किस गांव या किस राज्य के बारे में बात हो रही है। तो आप लोगों को ये भी मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस करा है कि बैम्बू के खंभों पर बने होते हैं मकान, मजबूत बैम्बू जो होते हैं उनके खंभों पर बने होते हैं, लकड़ी के बने होते हैं, 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। जो छतें होती हैं वो ढालू होती हैं। तो ये कहाँ की, आसाम की। तो अगर आप लोगों ने वो फैक्ट्स नहीं देखे तो देख लीजिएगा। कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है, ये भी बिल्कुल एक एक चीज एक्सप्लेन की हुई है झारखंड की। तो अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु थीम है, तो भोजन। थीम्स वगैरह अगर आपने पढ़ी होंगी तो आप बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। फिर पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु थीम आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है, तो यहाँ पर पाठ्य योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करना, शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बनाना, ठीक है। शिक्षण को अधिक रोचक गतिविधि आधारित बनाना, ठीक है। अवधारणा, मुद्दों, कौशलों के लिए बृहद विस्तार सम्मिलित करना, ठीक है। लेकिन जो सबसे अच्छा वो है कि संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है, तो डी ऑप्शन सबसे सटीक है। सेकंड लास्ट है, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सिखाने सीखने में कहानियों का एक महत्वपूर्ण पहलू रहता है। पर्यावरण अध्ययन के कक्ष में कहानी सुनाने के लिए कौन सा सबसे कम उपयुक्त है, अनुभव शामिल है, बिल्कुल ठीक बात है। अनेक विषय क्षेत्रों को छूती है, ये भी ठीक है। कहानियां कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं।
डी है पर्यावरण अध्ययन अवधारणा से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती है। कक्षा प्रबंधन में तो केवल सहायता के लिए तो हम कहानियां नहीं सुनाएंगे ना, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाए क्योंकि सबसे कम उपयुक्त पूछा गया था। आज के लिए लास्ट है पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में परिभाषाओं व्याख्यानों से दूर रखा जाना चाहिए, रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। बच्चों को प्रश्न करने और खोजने को मौका मिलना चाहिए, बच्चों को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि केवल लिखित जानकारी दे दो। रटकर सीखने को हतोत्साहित करो, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। परिभाषा व्याख्यानों से दूर रखो, ये भी ठीक है। और बच्चे को प्रश्न और खोजने का मौका मिले, तो ए, बी और सी मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो गाइज यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। आप लोगों को सेशन पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यूथ कंपटीशन टाइम्स की ये बुक है, हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं ईवीएस के। चलिए फिर नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।